नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। हाल ही में आप सबको पता है कोरोना की महामारी इस देश में चल रही है। सभी लोग इससे जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे किसान साथियों को, किसान भाइयों को भी एक बहुत बड़ी महामारी को झेलना पड़ा। ये महामारी एक प्रकोप था, टिड्डियों का हमला, लोकस्ट अटैक हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में हुआ हाल ही में। कहाँ कहाँ ये अटैक हुआ, कहाँ कहाँ ये प्रकोप आया, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या है ये टिड्डी, कौन सी प्रजाति के हैं, कहाँ से आते हैं और ऐसा पहले कब कब हुआ था, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में जो जानने वाले हैं, आज मैं आपको मिलवाऊंगा किसी से जिन्होंने ये एक्सपीरियंस को आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले भी झेला है। यानी कि उन्होंने 50 साल पहले वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो अभी हमारे किसान साथियों को करनी पड़ रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें। आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना एज ए सपोर्ट मुझे मोटिवेशन का काम करता है और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, नया नया कंटेंट आप लोगों के बीच जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। भारत के बहुत सारे राज्यों में इससे नुकसान हुआ। ये टिड्डियाँ बेसिकली ईरान के रास्ते पाकिस्तान होते हुए और भारत में एंटर किया। इन्होंने राजस्थान से एंटर किया, राजस्थान के बाद गुजरात में पहुंच गई, गुजरात से महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ इलाके पंजाब तक ये पहुंच गई। यानी कि कुल मिला के इन 5 राज्यों में मेनली किसानों को, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाल ही में कपास की फसलें हैं जो पेट बड़े हो गए हैं काफ़ी हद तक, और राजस्थान के मैक्सिमम इलाकों में अगर बात करें, सब्जियों की बाड़ियाँ लगाई हुई हैं, उन सबको नुकसान हुआ है। जो ये टिड्डियाँ हैं ये चट कर जाती हैं, साफ कर जाती हैं, उस फसल का नामो निशान नहीं बचता है। यानी कि काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ है। थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं टिड्डियों के बारे में। टिड्डियाँ वजन में लगभग 2 ग्राम की ही होती हैं, लेकिन एक दिन में 2000 लोगों के खाने के बराबर खाना चट कर जाती हैं। एक साथ झुंड में ये 150, 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेती हैं। और एक साथ ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा झुंड आता है, बहुत बड़े एरिया में एक साथ कवर कर लेता है। कई गांव के गांव ऐसे कवर करती हैं जैसे मानो यहाँ कुछ था ही नहीं। फसलों का नामो निशान मिटा देती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ खा जाती हैं, फसलों की पत्तियाँ खा जाती हैं। यानी कि सिर्फ आपको प्लेन एक एरिया दिखाई देता है। इससे नुकसान इतना होता है कि जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है, और एक किसान की भरपाई तो कभी नहीं हो सकती जब उसकी फसल ख़राब हो जाए। यानी कि वो दिन रात मेहनत करके उस फसल को तैयार करता है, उगाता है, बीज बोता है, उसकी देखरेख करता है, पानी देता है, और एक दिन पता लगता है इस तरह की टिड्डियाँ आके उस फसल को चट कर जाती हैं, खा जाती हैं। उसकी सब मेहनतों पे पानी फिर जाता है और वो किसान बेचारा करे तो क्या करे। इनको नियंत्रण कर पाना मुश्किल है और ये 150-200 किलोमीटर तक एक दिन में ही ट्रैवल करके मतलब भाग जाती हैं। इससे जो नुकसान हुआ है वो कपास की फसल को और सब्जी की बाड़ियों को नुकसान हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से भगाने की इनको कोशिश करते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा, कुछ लोगों ने डीजे की धुन बजाकर उनको भगाने की कोशिश की। कई लोगों ने थालियां, बर्तन बजाए कि उनके खेत से, उनकी फसल से वो टिड्डियां भाग जाएं, उनकी फसल बच जाए। किसान ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि मेरी फसल बची रह जाए। लेकिन दोस्तों, कुदरत के कहर के आगे कौन बच पाता है। आप सबके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो चल रहा है, लेकिन इससे भी हम नहीं बच पाए। और जिन फसलों पे आके एक बार टिड्डियाँ बैठी, यानी कि उस फसल का तो सर्वनाश हो ही गया। उस किसान को बहुत बड़ा नुकसान। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको किसी से मिलवाऊंगा और उन्हीं से जानेंगे सारा एक्सपीरियंस की क्या कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में। ऐसी टिड्डियों का प्रकोप पहले भी कभी हुआ था या नहीं हुआ था, क्या किया गया था, कैसे बचाव हुआ, सारी चीज़ें जानेंगे। मेरे साथ हैं मेरी दादी जी, श्रीमती कौशल्या देवी। लोग इनको संतरा माँ के नाम से भी जानते हैं, बुआ जी के नाम से भी जानते हैं गांव में। और मैं आज आपको मेरी दादी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये मेरी दादी जी हैं। और कल मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने इनसे पूछा, माँ ऐसा कुछ हुआ था क्या पहले भी? इन्होंने बताया। तो मुझे लगा कि ये सब मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा ठीक है माँ, कल आपसे मैं सारी बातें पूछूंगा, रिकॉर्ड करेंगे और बाकी लोगों को भी पता लगे ऐसा इस बारे में। ये चीज़ें आपको शायद ही गूगल पे कहीं मिले जो माँ बताने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक ज़रूर देखना। माँ, ये जो टिड्डियाँ जो अभी हुआ है हमला, अभी कुछ दिनों पहले हमने सब ने सुना था, आप भी बता रहे थे कि जयपुर साइड में आया है, ऐसा पहले कब हुआ था? मैं 12-13 साल की थी जब हुआ था। आप 12-13 साल के थे लगभग? हाँ। अच्छा, तो आप जब ये हुआ कैसे पता लगा आपको कि भैया ऐसा टिड्डियाँ आई हैं? गाँव में हिला पड़ गया था। गांव में किसी ने आवाज़ लगा दी थी ऐसा हुआ है? में टिड्डियाँ आ गई, टिड्डियाँ आ गई। टिड्डी आ गई? हाँ। अच्छा, तो गाँव छूट पड़ो। पूरा गांव घर से भाग भाग के निकल गया, खेतों में पहुंच गया? खेतों में पहुंच गया। अच्छा, तो आप भी चले गए थे उस टाइम खेत में? भी चले गए थे। अच्छा, तो ये टिड्डियाँ कैसी दिखती हैं मतलब?
जैसे हरी हरिया राम जी गाय होती है ना, हाँ, ये मोटी ना, चिड़िया से थोड़ी सी पतली चिड़िया से थोड़ी सी पतली। पतली। जो हरी हरी राम जी की गाय सबने देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने राम जी की गाय उस तरह की है, उसी प्रजाति की है, बट ये रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं, उससे मोटी है, उसे थोड़ी सी मोटी है, रंग में थोड़ी हरिया की, हरी जैसी रहती है, हरी हरी रहती। हरी हरी रहती है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आप खेत में पहुंच गए उस टाइम जब ये आई तब? हाँ, खेत में पहुंच गए। तो फिर क्या किया आपने? जब ये तो बहुत ज्यादा आ रही होंगी, झुंड में एक साथ खूब सारी होंगी। आ गई, एक एक खेत में दो दो तीन तीन आदमी लेकर चुनिया उड़ाने लग गए। अच्छा, मतलब सारे गांव के लोग खेत में पहुंच गए और चुन्नियां ले लेके उड़ाने लग गए, उड़ाने लग मतलब चुन्नियां घुमा घुमा के। हाँ, घुमा घुमा के। अच्छा, तो ये उड़ के चली गई थी? हाँ, चली गई, कुछ आगे ने भागती रही, भागती रही मतलब चलती कोई रही? पड़ गई, चाट गई, कोई दरख्त में चढ़ गई, वो पत्तियां खा ली और आगे चलती गई, आगे तो निकल गई। इससे नुकसान भी हुआ होगा बहुत ज्यादा फसलों को? खूब फेर फुटा हूँ, बाजरा जो मेरा था ना, मतलब बाजरा सारा ऊपर का साफ कर गया थी, साफ कर गई, बाद में फूटा है वो, जो फूटा है वो फुटा है। पेड़ वेड़ों पे भी चिपक गई होंगी पूरी? हाँ, पेड़ पत्तियां नहीं छोड़ी, कहाँ की भी, अन की, बेलिया की, नीमा की, जातिया की। मतलब किसी भी पेड़ के पत्तियां नहीं बची। जो फसलें उस टाइम बाजरा उगा हुआ था, ये सीजन बाजरे का ही होता है मैक्सिमम, हाँ, पत्तियां साफ कर दी, दोबारा से बाजरा बाद में फूटा काफी टाइम बाद, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उस टाइम पे भी। बहुत ज्यादा। तो ये कितने कब की बात है? मतलब उस दिन जब आई होगी टिड्डियां, जब दोपहर का समय था, सुबह थी, रात थी? नहीं, 10-11 बजे की टाइम थी। दोपहर के 10-11 बजे का टाइम था जब ये आई तब? हाँ, तो जैसे आपको पता लगा आप खेत में चले गए? सब छूट पड़ा। तो कितनी देर में ये अपने ही गांव में खेतों में रुकी या कब तक चली गई थी? नहीं भाई, आधा घंटा से पहले पहले निकल गई, आधे घंटे से पहले पहले चली गई थी? चली गई, मतलब उतनी ही देर में इतना नुकसान करके चली गई थी? चली गई था नुकसान। उसके अलावा कभी फिर देखा आपने इनको? फिर नहीं देखी, फिर अभी सुना है आपने? अभी सुने। अभी सुना है। अपने यहाँ तो अब तो नहीं आई गाँव में ना? आई तो नहीं, इस पर पता नहीं, अभी जाएंगे। आप भी जाएं। हाँ, मैंने गूगल से भी सर्च किया था, ये उस टाइम 1962 के आसपास टिड्डियों का हमला प्रकोप हुआ था हमारे भारत देश में, और ये उसी टाइम की बात है लगभग जो माँ बता रही है। तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था किसानों को खेतों में, और उसी तरह का नुकसान अभी भी देखना पड़ा है। तो ये कोई नई नहीं है, भारत में पहले भी ऐसी चीज़ें प्रकोप आते रहे हैं। 1962 में आया है, और 1962 के बाद कुछ 1978 में भी थोड़ा बहुत आया था, 1993 में काफ़ी ज़्यादा आया था, करोड़ों का नुकसान हुआ था, और उसके बाद अब 2020 यानी 27 साल बाद 2020 में आया है। ये सब टिड्डियों के प्रकोप हमले होते आए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सॉल्यूशन समाधान इनका नहीं निकला है, नहीं निकाल पाई हैं सरकारें। लोग बस इसी तरह के नुस्खे अपनाते हैं, कोई भगाने का, कोई कैसे, कोई स्टोर करके, कोई किसी तरह से भाग जाती हैं तो भाग जाती हैं, लेकिन फसलें तो ख़राब हो जाती हैं। उस किसान की मेहनत पे पानी फिर जाता है, जो दिन रात एक करके उस किसान को, उस फसल को पैदा करता है। तो अल्टीमेटली नुकसान है। सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए जिसके लिए आपातकालीन इस समय के समय में, आपदा के समय में एक पॉलिसीज़ बनाए, सिस्टम बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, प्रोसीजर बनाए कि क्या करना है। पहले से प्रिपरेशंस रहें, क्योंकि इनका पहले से पूर्वानुमान लग जाता है कि उस इलाके से ईरान पाकिस्तान होते आ रही हैं तो यहाँ भी आ सकती हैं। गाँव में किसानों को पंचायतों के थ्रू लोगों को स्प्रे पंप्स दिए जाएं, सब्सिडाइज तरीके से केमिकल्स बांटे जाएं, क्योंकि पता है ये साल में हर महीने नहीं आती हैं। एक मॉनसून सीज़न जब होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब इसी ड्यूरेशन में, मॉनसून सीज़न में ही ये मैक्सिमम आती हैं। सरकार को इस दौरान एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, समय समय पर लोगों को अवेयर करना चाहिए। इस तरह की मैं अपेक्षाएं रखता हूं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।